जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 7वें दिन के उपाख्यान में द्वादश स्कंद का 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में मार्कंडेय जी का माया का दर्शन। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब मार्कंडेय जी मुनि ने इस प्रकार स्तुत किया, तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर के मार्कंडेय जी से कहा, भो भो महर्ष व्यासम सिद्धिम आत्म समाधिना मही भक्त्यानुपान्याम तपा स्वाध्याय संयमे। हे ब्रह्मर्षि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अन्य भक्ति से सिद्ध हो चुके हो। तुम्हारे इस जीवन ब्रह्मचर्य की निष्ठा देख करके हम तुम पर भी बड़े प्रसन्न हुए। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी जो इच्छा है मुझसे वर मांग ले। मार्कंडेय जी ने कहा, हे देव देवेश, हमारे लिए बस इतना ही पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा आदि देवता आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गए। आज आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर के मुझे धन्य बनाया है। मनसा योग पक्वेन सा भवान में अक्षगोचरो। हे कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। आपकी माया देखना चाहता हूँ, जिससे मोहित होकर सभी लोग लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेक प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडेय जी मुनि ने भगवान नर नारायण की से इच्छा अनुसार स्तुत पूजा कर लिया एवं वरदान मांग लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद वह अपने आश्रम बद्री वन को चले गए। मार्कंडेय जी मुनि अपने आश्रम में ही रह करके सब प्रकार चराचर जगत के भगवान का ध्यान करने लगे। वह मानसिक पूजा में निमग्न रहने लगे। निरंतर इस बात का चिंतन करते थे कि मुझे माया के दर्शन कब प्राप्त होंगे। एक दिन संध्या के समय पुष्प भद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय जी ने भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। ब्रह्म हे हे ब्राह्मण, उसी समय एकाएक बड़े जोर से आंधी चलने लगी। काले मेघों का आकाश मंडल छा गया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। समुद्र पृथ्वी को डूबता हुआ दिख पड़ा, जिसमें बड़े बड़े भंवर पड़ रहे थे। क्षण भर में समुद्र ने द्वीप और वर्ष वर्ष पर्वतों के साथ पृथ्वी को डुबा दिया। आपूर्यमारं मरुडसमुद्रे क्षमाधातम दीपम वर्षधा विषमम। मार्कंडेय जी ये देखते देखते तीनों लोक जल में डूब गए। उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय जी ही शेष बचे रहे। उस समय वह पागल अंधे की भांति जटा फैला करके यहाँ से वहां और वहां से यहाँ भाग करके अपने प्राणों को बचाने की चेष्टा करने लगे। सा एवं ये वारुतम महामुनि बभ्राम विचुक्षुष जटा जटा धानवत। हे, वह भूख प्यास से व्याकुल हो गए रहे थे। किसी और बड़े बड़े मगर तो किसी और बड़े बड़े तिलमिल मगरमच्छ उन पर टूट पड़ते और उन्हें निगल जाते। कभी आदि व्याधियों से पीड़ित हो मृत्यु का अनुभव करने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय जी ने विष्णु भगवान की माया के चक्कर से मोहित हो करके हो रहे थे। उस प्रलय काल में समुद्र में भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। एक बार उन्होंने पृथ्वी से एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ के में ईशान कोण पर एक डाल थी। उसमें एक पत्तों का दोना सा बना हुआ था। उसी पर एक बड़ा सुंदर नन्हा सा शिशु लेटा हुआ था। उसके शरीर में ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी, जैसे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था।
शयानम पर्णपुटके ग्रसंतम प्रभया तमा। उस बालक के दिव्य तेज सर्वत्र अलौकिक प्रकाश फैल रहा था। वह शिशु नीलमणि के समान श्याम वर्ण का था। उसके अंकों का सौंदर्य अतुलनीय और अनुपमेय था। उसके कपोलों पर घुघराले और लटक बाले लटक रहे थे। घुघराली अलकले लटक रही थी और श्वास लगने से कभी कभी हिल जाती थी। वह शिशु नन्हे नन्हे सुकोमल कर कमलों से अपना ही चढ़ा कमल मुख में रख करके अंगूठा चूस रहा था। मार्कंडेय जी इस अद्भुत शिशु को देख करके आश्चर्यचकित रह गए। उसका शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने उस शिशु को नमस्कार किया। कराग्रे बिंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनेशंतम वटस्य पत्रम पुटे शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मराम। उस शिशु के दर्शन से मार्कंडेय जी ने सारा श्रम जाता रहा। प्रेमातिरेक से उसका हृदय और नेत्र कमल खिल उठे और शरीर रोमांचित हो गया। तदर्थम बेथम परिश्रमो मुदो प्रफुल्लम मत्त विमोचनाचम बुवा प्रविष्टम रोमात विश्वभाषितम प्रविष्टम पुरुषत् प्रसासार बालकम। उस अद्भुत बालक को देख करके मन से तरह तरह की शंकाएं उठने लगी। यह कौन है इत्यादि विचार करने लगे और उसे वह शिशु से बातें पूछने के लिए उसके सामने जो ही आगे बढ़े, अभी मार्कंडेय जी पहुंच भी नहीं पाए थे कि उस शिशु की श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे मच्छर किसी पेट में चला जाए। उन्होंने उसके पेट के अंदर जाकर आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मय मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, किसानों के गांव, प्राणियों के शरीर, कल्पों के भेद, युक्त आयुक्त काल सब कुछ देखा। वासिष्ठ की ओर देख करके मंद मंद हास्य कर रहा था। मार्कंडेय जी ने उस बालक का आलिंगन करने के लिए जो ही हाथ आगे बढ़ाया कि वह चंचल बालक तुरंत अंतर ध्यान हो गया। साथ ही साथ वह प्रलय का दृश्य भी समाप्त हो गया। तिरोहादिरक्षादस्यम स्वाश्रमे पूर्वत स्थिता। शिष्य के अंतर्धान होते ही मार्कंडेय ने स्वयं पहले की तरह आश्रम में ही बैठा पाया। मुनि के नेत्रों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उनके ध्यान में तन्मय हो गए। बोलने की शक्ति भी नहीं रही। मार्कंडेय जी ने बाल मुकुंद का मन ही मन ध्यान करने लगे। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंद का 9वां अध्याय, द्वादश स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।